जय हिंद दोस्तों। संपूर्ण ऑनलाइन क्लासेस जीके जीएस में और जीके का क्वेश्चन 50 महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाता है ये लॉर्ड कैनिंग के समय में भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले हुआ था। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है बक्सर की लड़ाई 1764 में बना दिया गया था। 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की अन्य कौन सी सनसनी खोज कार्रवाई 9 अगस्त को की गई थी? तो आपका ये राइट आंसर हो जाता है काकरी गारी की लूट जो ये करवाया गया था। गांधी का अहमदाबाद सत्याग्रह किस विरुद्ध था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है ब्रिटिश मिल मालिक और सौर सरकार कर्मचारी के द्वारा किया गया था। भारत में 19वीं शताब्दी का पूर्ण जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ष तक सीमित था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है उच्च मध्यम वर्ग तक सीमित था। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है इसका ये जो था सर एडवर्ड ल्यूटिनेज था। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? तो ये लागू किया गया था सतारा रियासत पर। वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है ये था वीर सावरकर। पूर्व रियासत नाहन अब किस राज्य का अंग है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है हिमाचल प्रदेश जो है पूर्व रियासत नाहन का ये राज्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि दोस्तों मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिए। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाता है अमृतसर। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में नीचे दी गई घटनाओं का कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है बंगाल विभाजन, सूरत में कांग्रेस में फूट, लखनऊ समझौता का शासन किया था और बाकी बात ये तीनों गलत हैं। निम्नलिखित में से किस एक में नेतृत्व और सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? तो राइट आंसर हो जाता है आपका बारदौली सत्याग्रह में मिली थी। निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी की शुरुआत की थी? तो ये स्वराज पार्टी की शुरुआत जो की थी CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव से संबंधित था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है लॉर्ड लिथेगो जो है ये अगस्त प्रस्ताव से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध सर्वप्रथम लड़ा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाता है अंबर का युद्ध एक सर्वप्रथम लड़ा गया। एनी बेसेंट के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस एक ने भी भारत में होम रूल आंदोलन चलाया? तो राइट आंसर हो जाता है बाल गंगाधर तिलक। अगस्त 1932 में सांप्रदायिक अधिनिर्णय के आधार पर भारत के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र किसने निर्धारित किए? तो राइट आंसर हो जाता है आपका राम से मैकडोनल्ड ने निर्धारित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है 1962 में चीनी भारत युद्ध के बाद पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और भारत के बीच पंचशील पर हस्ताक्षर किए गए। और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और चीन का एक दूसरा को समर्थन देना पंचशील के सिद्धांतों में से एक है। तो उपर्युक्त कथन में से कौन सही होगा? आपका राइट आंसर हो जाता है केवल 2 होगा नीचे वाले सही। बंगाल विभाजन का निम्नलिखित में से किसने निराकरण किया था? तो यह निराकरण जो किया था लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेशी मंत्री कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेशी मंत्री जवाहरलाल नेहरू था। पुणे में वर्ष 1885 में फर्गुसन कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने की थी। भारत में किस एक्ट के आधार पर द्वैध शासन लागू किया गया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में लागू किया गया है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन स्वरूप प्रदान किया? तो आपका राइट आंसर हो जाता है महात्मा गांधी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपका राइट आंसर हो जाता है, देख लीजिए सूची, तो कूट के अनुसार से इसका राइट आंसर हो जाता है ए से 4, बी से 1, सी से 2, डी से 3। निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र केस से संबंध नहीं था? तो ये सूर्य सेन जो था लाहौर षड्यंत्र केस से सूर्य सेन संबंधित नहीं था। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? तो यह राइट आंसर हो जाता है लॉर्ड रिपन। निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? तो आपका 1 है वेवेल योजना, रेड क्लिफ अवार्ड, क्रिप्सन मिशन, कैबिनेट। तो इस प्रकार कोट चल रहे हैं, तो देख सकते हैं आपका कोट ये जो है 3, 1, 4, 2 हो जाएगा। पहला 3, तब 1, तब 4, तब 2। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कांग्रेस 1885 से 1905 की मांग नहीं की थी? तो राइट आंसर हो जाता है पूर्ण स्वराज या संपूर्ण स्वतंत्रता जो है इसने मांग नहीं की थी। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार सौंपने के लिए फरमान जारी किया? तो आपका राइट आंसर हो जाता है शाह आलम द्वितीय। भारत में निम्नलिखित में से कौन से एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचक वर्ग शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाता है इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909 में किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार विमर्श कीजिए। 1813 के चार्ट एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार भारत में शिक्षा के विस्तार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये का व्यय या खर्च करने के उपबंधन को अंगीकृत किया गया था। और दूसरा है 1854 के वुड के प्रेषण या डिस्पैच में कोलकाता, बम्बई तथा मद्रास में प्रत्येक में लंदन विश्वविद्यालय के समान स्वरूप वाला एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश थी। तो इस प्रकार आपका कथन कौन सा सही है? तो देख सकते हैं दोनों 1 और 2 ये जो था दोनों सही हैं आपका। कलकत्ता में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये लॉर्ड वेलेजली ने की थी। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये बारदौली, डांडी, चंपारण, वर्धा। तो आपका राइट आंसर हो जाता है चंपारण में शुरू हुआ था आंदोलन। निम्नलिखित में से 1926 में स्थापित हुई पंजाब नौजवान भारत सभा का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर हो जाता है सरदार भगत सिंह था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रकार आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4। तो आप सभी पढ़ सकते हैं इसको
इस तरह फिर उपरयुक्त कथनों में से कौन से सही कथन दिया गया है, तो नीचे कथन से साथ हम सभी मिलान कर सकते हैं। तो 1, 2 तथा ये जो है इसका राइट आंसर हो जाता है 4, 1, 2 तथा 4। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो लॉर्ड कर्जन से बंगाल का बंटवारा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। सूची 1 है 1857 विद्रोह का स्थापना और सूची 2 है नेता का। तो सूची 1 देख लेते हैं। लखनऊ, कानपुर, बिहार, रुहेलखंड। तो सूची 2 है मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह, नाना साहब, बेगम हजरत महल। तो आपका नीचे कुछ इस प्रकार है, तो कॉपी में जरूर लिखकर इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर टपकेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए से 4, बी से 3, सी से 2, डी से 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बंगाल में निम्नलिखित में से किस एक नेता के अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता है, तो हेनरी डेरोजियो को कहा जाता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना निम्नलिखित नेताओं में से मुख्यतः किसके कारण हुई, तो ये आर नरेंद्र देव के कारण हुई। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बारदौली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपर्युक्त का सही कालानुक्रम है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है 2 से 3, 1, 2, 3, 1। 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साइमन कमीशन की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप शिमला, दिल्ली तथा कोलकाता में 3 गोल मेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। फिर दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में शासन के लिए समर्थन निहित तथा जिसकी सर्वप्रथम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रस्तावन की गई थी। तो इस प्रकार आपका कथन दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाता है केवल 2 जो हैं ये सही हैं, 1 गलत था। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से कौन सा एक सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है दी बंगाल गजट। वह कौन भारतीय स्वदेशी शासक था जिसने सर्वप्रथम सहायक संदेह प्रथा स्वीकार की थी, तो हैदराबाद का निजामा किया था। निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल का एक संस्थापक था, तो आपका राइट आंसर हो जाता है सी आर दास जो है एक स्वराज दल का संस्थापक था। निम्नलिखित में से किस एक राष्ट्रीय नेता ने 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों के मुकदमों में उनकी पैरवी करना मंजूर नहीं किया, तो राइट आंसर हो जाता है सी राजगोपालचारी। अरुणा आसफ अली निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन से। आज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए जाने के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका राइट आंसर हो जाता है यह था लॉर्ड इरविन। तो ये आज का 50 क्वेश्चन जीके जीएस का था। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और एक वीडियो बनाने के लिए हम सबको काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो कहा गया है रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। कोशिश करते रहना है दोस्तों, कोशिश बेकार कभी नहीं जाता है, एक ना एक दिन ज़रूर सफल होता है। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।